हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं रेशियो में आज का टॉपिक जो है अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित कर तुलना करने पर आधारित प्रश्न का टाइप 2 वाला वीडियो जो है टाइप 2 वाला में पार्ट 3 का वीडियो आज चलेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो लोड कर दिया गया यूट्यूब पर। पार्ट 3 का वीडियो आज चलेगा। पार्ट 3 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा पार्ट 3 का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यहीं से। अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा देखने के बाद तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज शुरू होगा। आज 16 नंबर तक बता दिया गया है, 16 नंबर तक पीछे बता दिया गया। आज 17 नंबर से शुरू करते हैं। तो चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यात्री 380 किलोमीटर की दूरी यानी एक यात्री 380 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से, कार से तथा बस से क्रमशः 10:7:2 के अनुपात में तय करती है। यदि इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराया क्रमशः 5:9:7 के अनुपात में हो तो कुल कितने रुपये किराए के रूप में भुगतान किया? यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 0.35 रुपया हो तो इसमें पूछ रहा है कि व्यक्ति है जो कुल कितने रुपए किराए का भुगतान किया। तो 3 तरह का ये उपयोग किया है, ट्रेन से किया है, कार से किया है और बस से किया है। तो कुल दूरी तय किया है, ये टोटल दूरी तय किया है 380 किलोमीटर। कुल दूरी 380 किलोमीटर तय किया है। 380 किलोमीटर तय किया है, कुल दूरी 380 किलोमीटर तय किया है। इसमें क्या क्या से किया है? तो ट्रेन से किया है, कार से किया है और बस से किया है। ट्रेन से किया है, कार से किया है और बस से किया है। ये तीन चीज से किया है। कुछ दूरी ट्रेन से किया है, कुछ दूरी कार से किया है और कुछ दूरी बस से किया है। तो इसमें कह रहा है कि दूरी का अनुपात दिया हुआ 10:7 दूरी का अनुपात दिया हुआ है। दूरी में दिया हुआ है 10:7:2 के अनुपात में दिया हुआ है। ये दूरी का अनुपात दिया हुआ 10:7:2 के अनुपात में ही इतना दूरी की इस अनुपात में दूरी तय किया है। अब दे रहा है, अब कह रहा है कि यदि इन वाहनों का प्रति किलोमीटर किराया का दिया हुआ है, प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात दिया हुआ है, प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात दिया हुआ है। कितना? 5:9:7 के अनुपात में दिया हुआ है। 5:9:7 के अनुपात में ये दूरी का अनुपात दिया हुआ ऊपर वाला, ये किराया का अनुपात दिया हुआ है। टोटल दूरी कितना किया है? 380 किलोमीटर दूरी तय किया है। टोटल दूरी जो किया है 380 किलोमीटर दूरी तय किया है। अब कह रहा है कि पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कुल कितने रुपए किराए के रूप में भुगतान किया, यानी कुल कितना रुपए किराए के रूप में भुगतान किया। यदि बस का प्रति किलोमीटर 35 पैसा किराया दिया हुआ है, यानी 1 किलोमीटर में 35 पैसा लग रहा है, तो यहाँ टोटल दूरी कितना किया है? यहाँ तो टोटल दूरी 380 किलोमीटर तय किया है। यहाँ तो टोटल दूरी जो तय किया है 380 किलोमीटर दूरी तय किया है, लेकिन अनुपात में कितना दे रहा है? 10:7:2 किलोमीटर हो रहा है। टोटल 19 किलोमीटर हो रहा है। टोटल दूरी 19 किलोमीटर हो रहा है। तो टोटल दूरी 19 किलोमीटर हो रहा है, तो हमको 380 किलोमीटर बनाना है इसको, तो कितना से गुना करें कि 380 किलोमीटर हो जाए? तो 380 किलोमीटर बनाने के लिए 20 से गुना करना पड़ेगा, 20 से। तो अनुपात का नियम है, जो यहाँ करेंगे वो सभी में गुना करना पड़ेगा। तो 20 से इसमें भी गुना होगा और 20 से इसमें भी गुना होगा और 20 से इसमें भी गुना होगा, 20 से इसमें भी गुना होगा। तो अब देखिए टोटल ये कितना हो गया? 380 किलोमीटर यहाँ भी है, 380 किलोमीटर यहाँ भी हो गया। यानी दूरी अब कितना दूरी ट्रेन से तय किया है, कितना दूरी कार से किया है, कितना दूरी बस से किया, अब दूरी निश्चित हो गया। यहाँ दूरी निश्चित
दिया हुआ है, तो यहाँ भी दूरी निश्चित हो गया कि ट्रेन से 200 किलोमीटर किया, कार से 140 किलोमीटर किया और बस से 40 किलोमीटर किया, तो टोटल दूरी 380 किलोमीटर हो गया। तब कह रहा भुगतान किया गया कुल राशि निकालना है, बस द्वारा भुगतान किया गया कुल राशि निकालना है। कुल कितने रुपए किराए के रूप में भुगतान किया, तो कुल भुगतान निकालना है। कुल किराया भुगतान किया कुल किराया भुगतान किया, तो कुल किराया भुगतान किया कितना, तो बस द्वारा जो दिया हुआ है 35 पैसा किलोमीटर दिया हुआ है, 0.35 इतना किलोमीटर, बस इतना किलोमीटर जो दिया हुआ है, ये बस का 1 किलोमीटर का किराया है, बस का 1 किलोमीटर का किराया दिया हुआ है, बस का दिया हुआ है। यहाँ देखिए किराया कितना दिया हुआ है, इतना, तो टोटल किराया निकालना पड़ेगा इसमें। टोटल किराया हमसे पूछ रहा है, टोटल किराया पूछ रहा है कि कुल किराया कितना भुगतान किया है, कुल किराया भुगतान किया है कितना किया, तो हमको ट्रेन जो दूरी तय किया है, तो ये प्रति किलोमीटर का किराया है, ये तो टोटल दूरी है। इस दूरी किराया गुने निकालेंगे, किराया निकालना, तो दूरी गुने प्रति किलोमीटर किराया निकालेंगे तो कुल दूरी का किराया निकलेगा। तो कुल दूरी का कुल किराया निकालिएगा तो कुल किराया हमको अनुपात में भी निकालना पड़ेगा, कुल किराया अनुपात में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कुल किराया निकालिए, कुल किराया निकालना पड़ेगा। कुल किराया हमसे पूछ रहा है तो कुल किराया पता रहेगा तब तो कुल किराया से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 200 ये हो गया, अरे 5 कितना हो जाएगा, 200 से गुना करेंगे, ये 20 दाहे 200 हो गया, ये 20 दाहे के 200 हो गया, 200 गुने 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये 20 सते 140, 140 गुने 9 करेंगे तो कितना होगा, 14 26 से 1260 हो जाएगा, यहाँ 1260 हो जाएगा। तो इसका 1260 हो गया। अब ये कितना हो, 40 है, 40 गुने 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो ये हो गया कुल किराया। तो पूछ रहा है इसमें कि बस द्वारा प्रति किलोमीटर किराया इतना है 0.35, बस द्वारा प्रति किलोमीटर किराया दिया हुआ है प्रश्न में कि 0.35 है, बस द्वारा यहाँ प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात ये है, ये तो प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात है। तो बस द्वारा प्रति किलोमीटर किराया कितना है, यहाँ 35 है, अनुपात में मेरा कितना है, 7 है, 7 है। निकालने के लिए बोल रहा है टोटल किराया, कुल किराया कितना भुगतान किया, कुल किराया कितना भुगतान किया। तो बस द्वारा किराया प्रति किलोमीटर किराया इतना निश्चित में किया हुआ है, अनुपातिक में बस द्वारा प्रति किलोमीटर किराया 7 है, तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, अब जिसको निकालना है उससे गुना करना। तो टोटल किराया पूछ रहा है, तो टोटल किराया कितना हो जाएगा, तो 12 10 22, 22 दो 24, 24 और 60 80 कितना हो जाएगा, 60 80 140, 24 एक 2540 हो जाएगा, टोटल ये 2540 हो जाएगा, 2540 हो जाएगा, 2540 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, हल करने पॉइंट हटेगा तो नीचे में 100 बनेगा, एक शून्य से एक शून्य कटा, ये 7 पचे 35, 5 से ये कटेगा, 5 दूना 10, ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सती 14, यानी कि इसका 127 रुपया टोटल किराया भुगतान किया, 127 रुपये टोटल भुगतान किया। तो ये टोटल कुल दूरी 380 किलोमीटर दिया हुआ है, टोटल कुल दूरी 380 किलोमीटर दिया, जिसमें कुल दूरी तय किया है वो ट्रेन से किया है, कार से किया और बस से तय किया है, ट्रेन से किया है, कार से किया और बस से किया। इसका दूरी का अनुपात दिया हुआ है 10:7:2 के अनुपात में दूरी दिया हुआ था, दूरी के दूर, तो
टोटल दूरी 380 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ टोटल दूरी 19 किलोमीटर पूरा है, 19 किलोमीटर पूरा। टोटल दूरी 380 किलोमीटर है, यहाँ टोटल दूरी 19 किलोमीटर पूरा है। तो 19 को हमको 380 किलोमीटर टोटल दूरी बनाना है, तो 20 से गुना किए, 20 से गुना करने पर अनुपात का नियम सभी में गुना करना पड़ेगा। अब ये दिया हुआ 5:9:9:7, ये तीनों का प्रति किलोमीटर किराए का रेट दिया हुआ है, ये प्रति किलोमीटर किराए का रेट दिया हुआ है। तो टोटल दूरी का गुना करेंगे प्रति किलोमीटर में, तो कुल किराया निकल जाएगा। टोटल दूरी का ट्रेन से जो दूरी तय किया वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से गुना करेंगे तो टोटल किराया निकल जाएगा। यानी कि ट्रेन से वो 1000 रुपये खर्च किया, ट्रेन में 1000 भाड़ा दिया, कार में वो 1260 रुपये भाड़ा दिया, और बस में 280 रुपये भाड़ा दिया। अब कह रहा है कि बस का प्रति किलोमीटर जो किराया निश्चित राशि में है वो 35 पैसा है। तो निश्चित राशि में 35 पैसा, बस का अनुपातिक राशि में 7 से गुना किए हैं, और पूछ रहा है कि कुल किराया कितना भुगतान किए, तो टोटल किराया जोड़कर यहाँ लिख दिए। अब इसको हल करके आया तो 127 रुपया हुआ। तो ये 17 नंबर का हो गया। अब 18 नंबर देखते हैं। अठारह नंबर में देखिए, 18 नंबर में कह रहा है, 18 नंबर में कह रहा है कि एक काम पर एक काम पर पुरुष, महिला और बच्चे को 1:2:3 के अनुपात में लगाए गए हैं। एक काम पर पुरुष, महिला और बच्चे को 1:2:3 के अनुपात में लगाए गए हैं और उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी में क्रमशः 6:3:2 के अनुपात में है। यदि पुरुष की संख्या 50 है, यदि पुरुष की संख्या 50 है तथा पुरुष, महिला और बच्चों का कुल दैनिक मजदूरी 4500 रुपया है, तो बताएं कि सभी पुरुषों की साप्ताहिक मजदूरी क्या है। साप्ताहिक मजदूरी क्या है? तो पुरुष, महिला और बच्चे की संख्या दिया है, तो इसमें टोटल दिया हुआ है, पुरुष को निश्चित कर दिया है कि इस काम में पुरुष की संख्या 50 है, तो पुरुषों की संख्या टोटल 50 है, टोटल 50 है। इसमें पुरुष, महिला और बच्चे काम कर रहा है। पुरुष, महिला और बच्चा तीनों काम कर रहा है। पुरुष काम कर रहा है, महिला काम कर रहा है और बच्चा काम कर रहा है, तीन को काम कर रहा है। इसका संख्या का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात में 1:2:3 के अनुपात में दिया हुआ है। संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 1:2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। यानी पुरुष 1 है, महिला 2 है और बच्चा 3 है, ये इस अनुपात में काम कर रहा है। अब कह रहा है इसका अब प्रश्न में कह रहा है कि उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी, यानी प्रत्येक की दैनिक मजदूरी, प्रत्येक की दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी यानी प्रत्येक की दैनिक मजदूरी हो गया, या तो दैनिक मजदूरी हो गया। इसका दिया हुआ है अनुपात में, प्रत्येक का दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है 6:3:2 के अनुपात में दिया हुआ है, 6:3:2 के अनुपात में दिया हुआ है। ये प्रत्येक का दैनिक मजदूरी दिया हुआ है, ये प्रत्येक की संख्या दिया हुआ है और ये प्रत्येक का दैनिक मजदूरी है, प्रतिदिन का दैनिक मजदूरी। अब निश्चित राशि में इसमें किया है कि पुरुष, महिला और बच्चों की कुल मजदूरी 4500 रुपये है। पुरुष है, बच्चा है, महिला और बच्चा का टोटल का 4500 रुपया टोटल मजदूरी है, टोटल मजदूरी 4500 रुपया है। अब कारण निकालने के लिए कि बताएं कि सभी पुरुषों की साप्ताहिक मजदूरी, सभी पुरुषों की साप्ताहिक मजदूरी, साप्ताहिक मजदूरी,
साप्ताहिक मजदूरी, सभी पुरुषों की साप्ताहिक मजदूरी क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हमको यहाँ टोटल में निश्चित राशि में टोटल दिया है, तो अनुपातिक राशि में हमको टोटल मजदूरी निकालना है, तब नहीं होगा। निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से जो निकालने के लिए कहेगा उससे गुना करेंगे, उससे गुना करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पुरुष का निश्चित किया हुआ है, पुरुष का निश्चित किया हुआ है। टोटल पुरुषों की संख्या कितना है? 50 है। यहाँ पुरुषों की संख्या कितना? 1 है। तो हमको पुरुष को यहाँ 50 बनाना पड़ेगा, तब ना 50 पुरुष का निकालेंगे तो टोटल दैनिक मजदूरी कितना होगा? 50 पुरुष का, फिर महिला का, फिर बच्चा का। तो अब 50 पुरुष यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ 50 से बनाने के लिए 50 से गुना करेंगे, तब नहीं पुरुष की संख्या 50 होगा। तो अनुपात का नियम है, जो इसमें गुना किए उसमें भी करना कर, वही संख्या से इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये अनुपात का नियम है, तो इसमें भी 50 से गुना होगा और इसमें भी 50 से गुना हो जाएगा। तो अब ये संख्या जो होगी, अब ये निश्चित हो गया, ये तो संख्या अब निश्चित हो गया, अनुपात में तो रहा नहीं, ये संख्या टोटल निश्चित हो गया, यानी कि 50 पुरुष हो गया, 100 महिला हो गया, 150 बच्चा इसमें काम कर रहा है। तो अब टोटल पुरुष का प्रतिदिन का मजदूरी निकालेंगे तो कुल मजदूरी निकल जाएगा। तो कुल मजदूरी निकालिए, कुल मजदूरी निकालिए। तो कुल मजदूरी कितना हो जाएगा? तो ये 50 हो गया, जो पूरा गुना करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। 50 छक्का कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100 हो गया। 50 दूना 100 हो गया। 100 महिला को प्रतिदिन 3 रुपये की गुना करेंगे तो टोटल महिला का टोटल मजदूरी निकल जाएगा, टोटल महिला का टोटल मजदूरी निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100 गुने 3, 300 हो जाएगा। 300 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 150 हो गया। 150 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 को 2 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा। तो यहाँ भी 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब टोटल मजदूरी निश्चित राशि में 4500 दिया, टोटल मजदूरी मेरा अनुपात में कितना दिया हुआ है? टोटल मजदूरी अनुपात में कितना हो जाएगा? 300, 300 600, 3 900 हो जाएगा। तो ये टोटल मजदूरी हो गया 900। निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से हो गया, निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से हो गया। और निकालना क्या है? सभी पुरुषों का साप्ताहिक मजदूरी निकालना है। तो सभी पुरुष का ये जो मान निकला हुआ है, ये जो मान निकला हुआ है, ये एक दिन का मजदूरी निकला है। ये 50 पुरुष का 6 रुपये प्रतिदिन के से एक दिन का मजदूरी निकला हुआ है। ये जो 300 आया हुआ है, एक दिन का मजदूरी है ये। तो 300 से गुना करेंगे तो ये जो मान निकला मेरा, ये पुरुष सभी पुरुष को एक दिन की मजदूरी निकला है। एक दिन में इतना जो मान निकला है, ये एक दिन का मजदूरी निकला है। लेकिन मुझसे पूछ रहा है कितना का? साप्ताहिक मजदूरी, यानी एक सप्ताह का। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया एक सप्ताह की मजदूरी हो गया। अब ये एक सप्ताह की मजदूरी हो गई। यहाँ तक टोटल में एक दिन का मजदूरी है, एक दिन का मजदूरी में 7 से गुना कर देंगे तो 7 दिन का मजदूरी हो जाएगा, एक सप्ताह का मजदूरी हो जाएगा। अब इसको काटिए, ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 15 बार में, 1500, 1500। तो 15 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 सते 75 से पर डबल जीरो, इतना रुपया इसका आंसर हो जाएगा, 10,500 रुपया हो जाएगा। तो ये निकला, ये 7 दिन का मजदूरी निकल गया। अगर यहाँ तक करते, एक दिन का पूछता तो यहीं तक करते, 7 दिन का पूछा 7 से गुना किए। तो ये हो गया 18 नंबर का। अब चलिए देखते हैं 19 नंबर में। अब हो गया 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है, 19 नंबर में, 19 नंबर में कह रहा है कि दो रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराए का बीच 10:7 का अनुपात था। यानी किराए का अनुपात दिया हुआ दो रेलवे स्टेशन के बीच का प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का बीच 10:7 का अनुपात था, तथा बाद में किराए में क्रमशः 3:4 और 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। 3:4 और 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुई।
यदि इन श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3:5 का अनुपात में हो तो कुल 30,900 रुपये किराए के रूप में प्राप्त हुआ है। तो द्वितीय श्रेणी में कुल कितने रुपये प्राप्त हुए हैं? द्वितीय श्रेणी में कुल कितने रुपये प्राप्त हुए हैं? तो दो श्रेणी है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दो तरह का श्रेणी है दिया हुआ। अब इसमें कह रहा है यात्रियों की संख्या दिया हुआ है 3:5 के अनुपात में। यात्री की संख्या है। संख्या कितना दिया हुआ है? 3:5 का अनुपात दिया हुआ है। 3:5 का अनुपात दिया हुआ है। ये संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ये संख्या का अनुपात दिया हुआ है। अब कह रहा है कि किराया में वृद्धि किया है। प्रथम श्रेणी में 3:4 का अनुपात में वृद्धि किया है। किराया में वृद्धि किया है। प्रथम श्रेणी में 3:4 का अनुपात वृद्धि किया और द्वितीय श्रेणी में 5:9 के अनुपात में वृद्धि किया है। प्रथम श्रेणी का वृद्धि है और ये द्वितीय श्रेणी का वृद्धि है। इसमें भी वृद्धि है। प्रथम श्रेणी में इतना वृद्धि किया है, द्वितीय श्रेणी में इतना वृद्धि किया है। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी किराया के बीच अनुपात जो था, किराया का जो अनुपात था ये 10:7 का अनुपात में था। किराया का अनुपात जो है, किराया यानी पहले जो किराया था, वृद्धि के पहले जो किराया था, ये वृद्धि किया है उसका पहले का किराया है 10:7 है। तो पहले का किराया है तो पूर्व किराया हो जाएगा। पूर्व किराया दिया हुआ है 10:7 का अनुपात दिया हुआ है। 10:7 का अनुपात दिया हुआ है। ये पूर्व का किराया दिया हुआ है। एक पूर्व का किराया, इस किराया में प्रथम श्रेणी में इतना के अनुपात में वृद्धि किया है और इतना के अनुपात में सेकंड श्रेणी में वृद्धि किया है। तो अब निकालने के लिए कह रहा है द्वितीय श्रेणी में कुल कितने किराया प्राप्त हुआ। द्वितीय श्रेणी में कुल कितना किराया प्राप्त हुआ। तो ये तो पूर्व का किराया है। पूर्व का किराया और निश्चित राशि जो दिया हुआ है 30,900, ये 30,900 रुपया जो दिया है ये वृद्धि के बाद का किराया है। वृद्धि के बाद में इतना वसूला है। वृद्धि के बाद में इतना रुपया वसूला, यानी किराया वृद्धि करने के बाद का निश्चित राशि दिया हुआ है। ये निश्चित राशि जो है वृद्धि के बाद का किराया हुआ। तो हमको तो पूर्व का किराया मालूम है, तो वृद्धि वाला किराया निकालेंगे तब ना कुल किराया निकलेगा। तो वृद्धि वाला किराया निकालना है, वृद्धि के बाद का किराया निकालना पड़ेगा। फिर वृद्धि के बाद का किराया, वृद्धि के बाद का किराया निकालना पड़ेगा। तो ये तो पूर्व का किराया है। तो पहले 3 था तो वृद्धि किया तो 4 हो गया। इसमें द्वितीय श्रेणी में पहले 5 था तब 9 हो गया। तो पूर्व का तुलना पूर्व से, अब वर्तमान के निकालने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। तो वृद्धि के बाद किराया कितना है? 10 है। पूर्व का किराया 10 है। यहाँ पूर्व का किराया कितना है? 3 है। पूर्व का किराया तुलना पूर्व से, पूर्व का तुलना पूर्व से, वर्तमान निकालने के लिए 4 से गुना किया। अब यहाँ देखिए पूर्व का कितना है? 7 है। यहाँ पूर्व में कितना है? 5 है। वर्तमान निकालने के लिए 9 से गुना किया। तब पूर्व का तुलना पूर्व से, वर्तमान निकालिए, वर्तमान से गुना किया। फिर इसमें पूर्व का तुलना पूर्व से, वर्तमान निकालने के लिए वर्तमान से गुना किए हैं। तब ये कटेगा, ये नहीं कटेगा तो
जब भिन्न के रूप में अनुपात आ जाए तो उसको क्या करना पड़ता है, सभी हर का एलसीएम लेना पड़ता है और सब में गुना करना पड़ता है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 15 इसमें भी गुना होगा और 15 इसमें भी गुना होगा। तो अभी कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 और ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब ये कटेगा, अब तो नहीं कटेगा और तो अब नहीं कटेगा, तब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 पचे ये 200 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, सतिया 21 21 नंबर 89 1 8 9 1 8 9 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब जो पूर्व किराया का अनुपात है, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब ये जो अनुपात है इससे कोई मतलब नहीं रहा, नहीं रखना है, इससे कोई मतलब अब नहीं रखना। हमको वर्तमान का किराया दिया हुआ है निश्चित राशि में, आ गया वर्तमान का किराया, प्रथम श्रेणी का वर्तमान किराया वृद्धि के बाद इतना आ गया, प्रथम द्वितीय श्रेणी में वृद्धि के बाद इतना आ गया। टोटल किराया का निश्चित राशि दिया हुआ है, अब हमको टोटल किराया निकालना पड़ेगा। अब टोटल किराया निकालना पड़ेगा, अब तो टोटल किराया निकालना पड़ेगा। तो वृद्धि के बाद इतना किराया हो गया, यात्री की संख्या 3 है, इतना हो गया, टोटल ये जो हो गया ये 200 हो गया, वृद्धि के बाद किराया हो गया। तब हमको कुल किराया निकालना है, तो कुल किराया कितना हो जाएगा, कुल किराया, तो अब इसमें गुना होगा, अब तो इसमें गुना होगा, इसका तो कोई काम हमको रहा नहीं, तो इसमें गुना होगा। 3 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 200 गुना करेंगे 600 होगा, 600 होगा। अब 5 गुने 189 कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 के 5 बाकी 4 40 और 4 44 के 4 बाकी 4 5 4 9 9 इतना हो जाएगा, 945 हो जाएगा। तो टोटल किराया का तुलना टोटल किराया से करना पड़ेगा, टोटल किराया का तुलना टोटल किराया से, और जो निकालना है उससे गुना करेंगे। तो पूछ कितना रहा है, 6 9 15 1545। ये टोटल किराया निश्चित राशि में दिया, ये टोटल अनुपातिक राशि में हो गया। पूछ रहा है द्वितीय श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी से कुल कितना किराया प्राप्त हुआ, द्वितीय श्रेणी से कुल किराया, द्वितीय श्रेणी का कुल किराया, तो द्वितीय श्रेणी का कुल किराया कितना है, 945। ये कटेगा, 1545 को 2 बार में काटिए तो कटेगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 बार में कटेगा, 1 शून्य ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1890 रुपया हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 945 945 दूना 2 कितना हो जाएगा, 1890 पर 1 जीरो, इतना रुपया आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इतना। तो इसमें देखिए यात्री की संख्या दिया हुआ है इतना, ये वृद्धि किया है, भाड़ा में वृद्धि किया है 3:4 5:9, पहले 3 था वृद्धि करके 4 किया तो 3:4 के रूप में हो गया, पहले 5 था तो 9 कर दिया तो 5:9 कर दिया। अब ये दिया पूर्व का किराया दिया हुआ है, किराया दिया हुआ है, तो पूर्व का किराया 10:7 दिया हुआ है, तो हमको निश्चित राशि जो दिया हुआ है वर्तमान का किराया में दिया हुआ, वृद्धि करने के बाद जो तसीला है उसको लिखा है। तो वृद्धि करने के बाद का जो भाड़ा है कुल राशि है, तो हमको टोटल तो निकालना पड़ेगा, वृद्धि करने के बाद का टोटल निकालना पड़ेगा। तो पूर्व का तुलना पूर्व से और जो वर्तमान है निकाले, पूर्व का तुलना पूर्व से, वर्तमान है जो निकाले। अब भिन्न के रूप में आ गया तो दोनों का एलसीएम लेके गुना किए तो टोटल आया 200, यहाँ है पर द्वितीय श्रेणी में 189। अब इससे तो कोई मतलब रखा नहीं, अब तो वृद्धि करने के बाद का निकाला, पूर्व का तो खत्म हो गया, इससे कोई मतलब अब नहीं रखना है, अब नहीं रखना। तब इसको इसमें गुना होगा तो 600 आया, इसमें गुना किए तो 945 आया। टोटल निश्चित राशि की तुलना टोटल अनुपातिक राशि से जो निकालना है उससे गुना कर दिए। तो ये हो गया 19 नंबर का, 19 नंबर का हो गया।
अब 20 नंबर देखें, 20 नंबर में कह रहा है 20 नंबर में कह रहा है कि दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी का किराया में 8:6:3 का अनुपात था। किराया का अनुपात दिया हुआ, परंतु बाद में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के किराए में क्रमशः 1/6 भाग तथा 1/12 भाग कमी कर दी गई। तो एक वर्ष में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या में 4:9:24 का अनुपात था। यदि एक स्टेशन पर कुल 3,55,600 रुपये के टिकट बिके हो तो बताएं कि प्रथम श्रेणी से कुल कितने किराया प्राप्त हुआ। प्रथम श्रेणी से कुल कितने किराया प्राप्त हुआ। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी है। तो ये हो गया प्रथम श्रेणी, है द्वितीय श्रेणी हो, ये तृतीय श्रेणी हो गया। अब कह रहा है इसमें प्रश्न में कि किराया का अनुपात जो दिया हुआ है, यात्रियों की संख्या का अनुपात पहले लिखिए। यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:9:24। यात्रियों की संख्या दिया हुआ है, पहले संख्या क्या दिया है 4:9:24 के अनुपात में दिया हुआ है। 4:9:24 के अनुपात में दिया हुआ है यात्री की संख्या है। अब भाड़ा में कमी किया हुआ है, कमी किया। प्रथम श्रेणी में किया है 1/6 किया हुआ है, 1/6 किया। द्वितीय श्रेणी में कमी किया है 1/12, इसमें कमी किया है 1/12। प्रथम श्रेणी में 1/6 कम किया है, द्वितीय श्रेणी में 1/12 कमी किया है, तृतीय श्रेणी में नहीं कमी किया है, इसमें कुछ नहीं किया, ज्यों का त्यों रहने दिया, इसमें कमी नहीं किया है। तो कमी किया है तो टोटल भाड़ा 6 है, पहले 6 भाड़ा है जिसे कमी कर रहा है। तो 1/6 का मतलब, 1/6 का मतलब क्या होता है, 6 का होगा 1/6, 6 का 1/6 होगा, 6 का 1/6 होगा। नीचे वाला जो होता है ये कुल मान होता है, और ये जितना कमी कर रहा है या इतना कहता है कि 1/6 वृद्धि कर रहा है तो ऊपर वाला वृद्धि का मान होता है, कमी कर रहा है तो ऊपर वाला कमी का मान होगा। तो जब 1/6 कमी कर रहा है तो पहले 6 था, तो 1/6 कमी करेगा तो 1/6 कमी तो 1 कम होगा, 1/6 में 1/6 कम कर देगा तो 1 कमी होगा। तो 6 पहले था तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। पहले 6 था उसके बाद 5 हो गया, कमी किया 1/6 होता। यहाँ कितना हो जाएगा, पहले 12 था उसके बाद 1 कमी किया तो 11 हो जाएगा। तो इसमें 6:5 के अनुपात में हो गया और इसका 12:11 के अनुपात में हो गया। इतना कमी किया है, इसका कमी किया है 6:5 हो गया, इसका 12:11 हो गया है। उसके बाद दिया हुआ है पहले किराया जो था, पूर्व का किराया जो था 8:6:3 था। पूर्व का किराया 8:6:3 हो गया, 6:3 हो गया। इसमें जो टोटल रुपया आया है दिए गए स्टेशन से, वृद्धि जो कमी किया है उसके बाद जो पैसा आया है, निश्चित राशि जो कमी किया है उसके बाद का निश्चित राशि इसमें दिया है 3,55,600।
3,55,600 रुपया, ये टोटल निश्चित राशि दिया हुआ है। हमको चाहिए वर्तमान का जो टोटल कितना किराया है वो मालूम होगा, तब न संख्या गुना किराया गुना करेंगे तो टोटल किराया आ जाएगा। तो संख्या में वर्तमान का किराया पहले निकालना पड़ेगा कि वर्तमान में किराया कितना है। तो वर्तमान में किराया, जो वर्तमान का किराया निकालिए, वर्तमान का किराया, वर्तमान का किराया निकालिए। तो ये निश्चित राशि वर्तमान का किराया दिया हुआ, ये हमने अनुपात में पूर्व का किराया दिया हुआ। तो अगर हम इसमें गुना करेंगे तो मेरा पूर्व का किराया निकल जाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरा अनुपात निश्चित राशि वर्तमान का दिया हुआ। तो हमको इसमें इसको वर्तमान किराया करेंगे कि वर्तमान में कितना किराया भी ले रही सरकार, तो कितना हो जाएगा। पूर्व का किराया कितना है, 8 है। यहाँ पूर्व में कितना था, पूर्व में 6 था, कमी किया है, 1/6 कमी किया तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसमें इतना हो गया। अब दूसरा में पूर्व का कितना है, 6 है, यहाँ पूर्व में कितना है, 12 है, 12 है। अब वर्तमान का निकालने के लिए 11 से गुना करने पर, और यहाँ तो नहीं कुछ है, तो पूर्व जो यहाँ तो कमी नहीं किया न वृद्धि किया है, यहाँ कुछ भी तो किया नहीं है, यहाँ तो जिसका तरह उसी तरह रख दिया, तो इतना ही में वो रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा। 3 नीचे नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई कमी कुछ नहीं किया, छेड़छाड़ तो यहाँ किया नहीं, तो नहीं छेड़छाड़ किया तो उतना ही रह जाएगा। अब देखिए, अब ये टोटल कटेगा तो नहीं कटेगा, तो भिन्न के रूप में आ जाएगा। तब 6 और 12 एक का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 बनाने के लिए इसमें भी 12 से गुना करेंगे, इसमें भी 12 से गुना करेंगे, और इसमें भी 12 से गुना होगा। अनुपात का नियम है, जो एक में करिएगा वो सभी में करना पड़ेगा, सभी में करना पड़ेगा। तब काटिए, कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये इतना ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा इसका अनुपात। ये 80 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब टोटल निश्चित राशि की तुलना टोटल अनुपातिक राशि से, अब तो करेंगे टोटल निश्चित राशि की तुलना टोटल अनुपातिक राशि से। तो अब तो ये तो किराया जो निकला है एक का निकला, यात्री की संख्या इतना गुना इतना करेंगे तो कुल किराया निकलेगा। तब कुल किराया निकालिए, कुल किराया निकालिए। ये अनुपात जो निकलता है, ये अनुपात जो निकलता है एक व्यक्ति का निकलता है, एक का अनुपात जो निकलता है वो एक का निकलता है, ना कि ये टोटल का निकला है। 4 यात्री है, उसका टोटल 80 नहीं आया है, ये एक व्यक्ति का इतना किराया है। ये अनुपात जो निकलता है वो एक व्यक्ति का, प्रति व्यक्ति का निकलता है। यहाँ किराया है तो किराया निकला, यहाँ रुपया रहेगा तो रुपया, जैसे यहाँ कुछ केजी में रहता तो केजी का एक का हिस्सा इतना होता है। ये जो होता है ये एक का हिस्सा होता है। यहाँ 4 दिया हुआ, तो 4 गुने 80 करेंगे तब ना टोटल निकलेगा। 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, एक का 80 है, तो टोटल का गुना करेंगे तब नहीं निकलेगा। तो अब इसको तो पूर्व किराया से तो हमको मतलब रखना नहीं है, इसमें तो कोई मतलब रहा नहीं। अब पूर्व से वर्तमान में हम चले गए तो पूर्व का तो कुछ काम है नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं रखना है, नहीं रखना है, इससे मतलब नहीं रखना है। कब नहीं रखना है, इससे मतलब हम पूर्व का जो पूर्व का किराया है उसको हम वर्तमान में लाए, तब ये नहीं कि शुरू में नहीं रख लेना है कि इससे कोई मतलब नहीं। इसका काम है पूर्व से वर्तमान में जो किराया लग रहा है, कमी के बाद का जो किराया, ये कमी के बाद लिखिए या तो वर्तमान का किराया लिखिए, कमी के बाद का किराया, किराया वर्तमान का किराया लिखिए या तो कमी के बाद का किराया निकाल। ये किराया निकालने के बाद इसको मतलब नहीं रखना है। तब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 80 चौका 300, 8 चौक 32, ये 66 गुना 9 कीजिए, तो 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4 बाकी 5, और 9 छक 54 और 54 और 5 59 हो जाएगा,
59 हो जाएगा। अब ये 36 गुने 24 कीजिए तो 24 छक 44 है, 144 के 4 बाकी 14 हो गया। और 24 या 72 और 14, 72 और 14 कितना हो जाएगा? 72 और 14 86 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो अब कीजिए टोटल निश्चित राशि की तुलना टोटल अनुपातिक राशि से, और जो निकालना है उससे गुना कीजिए। तो किसका निकालने के लिए कह रहा है? निकालने के लिए कह रहा है प्रथम श्रेणी से कुल कितने किराए प्राप्त हुए। प्रथम श्रेणी से, प्रथम श्रेणी से कुल किराया, प्रथम श्रेणी से कुल किराया, कुल किराया। तो टोटल निश्चित राशि की तुलना टोटल अनुपातिक राशि से जोड़िए, 4 4 8 8 हो जाएगा, 6 9 15 2 17 हो जाएगा, फिर 8 1 9 9 5 14 14 3 14 3 17 हो जाएगा। और निकालने के लिए क्या कर रहा है? प्रथम श्रेणी का कुल किराया, प्रथम श्रेणी का कुल कितना है? 320 हो गया। तो ये देखिए इससे यहाँ तक 2 बार में कटेगा। 1778, 1700 गुना 2 करिएगा 3400 होगा, 78 गुना 156 होगा, 78 गुना 2 156 होता है, तो 34 1 3556 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कटा 2 बार में, और ये डबल जीरो, तो 32 दूना 64, 64 और 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 3 जीरो, 64,000 रुपये हो जाएगा। ये प्रथम श्रेणी का किराया निकल गया, इतना हो गया। तो इस तरह से 20 नंबर का कर लीजिएगा। अब 21 नंबर का देखिए। इक्कीस नंबर का, 21 नंबर का देखिए। कह रहा है 7310 रुपये को 45 व्यक्तियों में, जिसमें पुरुष स्त्री तथा बच्चे हैं, पुरुष स्त्री तथा बच्चे हैं, बांटा जाता है। पुरुष स्त्री तथा बच्चे को मिलने वाले कुल धनों में 12:15:16 का अनुपात है। प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री तथा प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले धन का अनुपात जो है 6:5:4 है। तो बताएं कि प्रत्येक पुरुष द्वारा प्राप्त राशि क्या है? प्रत्येक पुरुष द्वारा प्राप्त राशि क्या है? इसमें देखिए निकालना क्या है, इसमें प्रत्येक पुरुष और स्त्री, इसमें 3-4 प्रकार का निकालना पड़ेगा प्रश्न को, इसमें 4 प्रकार से निकालना पड़ेगा। देखिए पहले में निकालना पड़ेगा, इस प्रश्न में पहले में निकालना पड़ेगा प्रत्येक पुरुष स्त्री बच्चों की संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। पुरुष स्त्री और बच्चे का संख्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकलेगा इसमें। पुरुषों की कुल संख्या निकालिए इसमें, पुरुषों की संख्या निकालिए, कुल संख्या निकालना है, पुरुषों की कुल संख्या, पुरुषों की कुल संख्या, सभी पुरुषों द्वारा प्राप्त राशि निकालिए। प्राप्त राशि, सभी पुरुषों द्वारा प्राप्त राशि निकालना है। उसके बाद निकालना है प्रत्येक पुरुष द्वारा प्राप्त राशि क्या है। प्रत्येक पुरुष द्वारा प्राप्त राशि, प्राप्त राशि निकालना है। प्रश्न में तो सिर्फ ये दिया हुआ है, ये निकालने के लिए पूछ रहा है।
प्रश्न में पूछ रहा कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष द्वारा प्राप्त राशि ये निकालने के लिए कह रहा है। ये बाकी तीन हम अपना मन से दिए हैं। ये जो कह रहा है ये निकालने के लिए प्रश्न में सिर्फ ये निकालने के लिए कह रहा है, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या कह रहा है इसमें 45 टोटल 45 व्यक्ति है, टोटल 45 व्यक्ति है जिसमें पुरुष स्त्री और बच्चे हैं, बांटा जाता है। पुरुष स्त्री तथा बच्चों के मिलने वाले धनों का अनुपात दिया हुआ है, प्राप्त कुल धन का अनुपात दिया हुआ है। तो इसमें देखिए पुरुष स्त्री और महिला बच्चा दिया हुआ है। पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री और बच्चा दिया हुआ है, बच्चा दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि प्राप्त कुल धन दिया हुआ है, प्राप्त कुल धन, प्राप्त कुल धन दिया हुआ है। प्राप्त कुल धन कितना दिया हुआ है? 12:15:16 के अनुपात में दिया हुआ है। 12:15:16 के अनुपात में दिया हुआ है, इतना के अनुपात में दिया हुआ है। अब कह रहा है, अब निकालने के लिए कह रहा है प्रत्येक का धन दिया हुआ है, प्रत्येक का धन यानी प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री तथा प्रत्येक को मिलने वाला धन, प्रत्येक का धन, प्रत्येक का धन दिया हुआ है। प्रत्येक का धन कितना दिया हुआ? 6:5:4 के अनुपात में दिया हुआ है। 6:5:4 के अनुपात में दिया हुआ है। 6:4:5 के अनुपात में दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो संख्या तो इसमें दिया है ही नहीं, संख्या इसमें है पता। इसमें टोटल संख्या दिया हुआ है 45, टोटल संख्या दिया हुआ है, पूछ रहा है, कह रहा है इसमें प्रश्न में कि 45 व्यक्ति है, 45 व्यक्ति है, यानी पुरुष स्त्री और बच्चा मिलाकर टोटल 45 है। लेकिन यहाँ तो पुरुष कुल धन दिया हुआ है और यहाँ प्रत्येक का धन दिया हुआ है, यहाँ टोटल धन दिया हुआ है, यहाँ प्रत्येक का धन दिया हुआ है। संख्या तो हमको मालूम नहीं इसमें है, तो संख्या का मालूम नहीं, यहाँ संख्या निश्चित कर दिया, कितना? 45 कर दिया है। संख्या तो निश्चित कर दिया है कि संख्या 45 है, तो संख्या हमको निकालना पड़ेगा। तो संख्या बराबर क्या होता है? संख्या बराबर जो होता है, ये टोटल धन जो है, ये कुल धन है। जैसे आपके पास 20 रुपया है, आपको संख्या निकालना है, तो प्रत्येक टोटल 20 रुपया दिया है आपको, और प्रत्येक को कितना देना है वो बता देना, दिया है कि 20 रुपया टोटल दिया है और हर को 4 रुपया देना है। तो संख्या निकालना है, तो टोटल रुपया से जो प्रत्येक का है उसमें भाग दे दीजिएगा तो संख्या निकल जाएगा। तो ये संख्या बराबर कितना हो जाएगा? कुल धन, कुल धन बटा प्रत्येक का धन, प्रत्येक का धन, ये संख्या का मान निकल जाएगा। ये तो संख्या का मान निकल जाएगा, कुल धन बटे प्रत्येक का धन। कुल धन जो टोटल धन जो है उसका प्रत्येक के धन से भाग दे देंगे तो उसमें संख्या निकल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ संख्या निकालिए, यहाँ भी संख्या निकालिए। तो ये तो टोटल धन पुरुष का 12 है, प्रत्येक को 6 रुपया देना है, तो कितना हो जाएगा? 12 में 6 से भाग देंगे तो कितना संख्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ टोटल 15 स्त्री है, उसको एक स्त्री को 5 रुपया देना है, तो टोटल धन में प्रत्येक को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ 16 बच्चा है, प्रत्येक को 4 रुपया देना है, तो कितना हो जाएगा? 4, 16 में 4 से भागा देंगे कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो ये तो संख्या निकल गया मेरा, ये तो संख्या निकल गया। और टोटल यहाँ कह रहा है कितना? 45 है, 45 व्यक्ति है। लेकिन यहाँ टोटल कितना मेरा है? यहाँ टोटल कितना है मेरा? यहाँ टोटल जो है 3 2 5 4 9 है, लेकिन कुल व्यक्ति 45 दिया हुआ है। कुल व्यक्ति टोटल 45 दिया हुआ है।
टोटल 45 व्यक्ति, कुल टोटल 45 व्यक्ति दिया हुआ। यहाँ मेरा टोटल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 45 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ भी 5 से गुना होगा, यहाँ भी 5 से गुना होगा और यहाँ भी 5 से गुना होगा। तो ये हो गया टोटल 45 व्यक्ति। कितना हो गया, 10, 15, 25, 20, 45। यहाँ भी 45 व्यक्ति हो गया। अब संख्या तो निश्चित हो गया है, संख्या निश्चित हो गया है। तो संख्या जब निश्चित हो गया तो इसमें जब संख्या का क्या पहले में पूछ रहा है, क्या है, पुरुष स्त्री बच्चों की संख्या का अनुपात बताइए, संख्या का अनुपात। तो संख्या का अनुपात तो हो जाएगा कितना, एक नंबर में कितना हो जाएगा, एक नंबर में हो जाएगा 2, 3 और 4। एक नंबर का ये आंसर हो जाएगा इसका, बच्चों की संख्या का अनुपात, अनुपात। तो ये तो एक नंबर का अनुपात हो गया, ये 3:4:5 हो गया, एक नंबर का अनुपात निकल गया। अब पूछ रहा है क्या कर रहा है, पुरुषों की कुल संख्या। तो पुरुषों की टोटल संख्या तो यहाँ आ गया, जब 45 है तो निश्चित ने कर दिया। जब 45, यहाँ कुल व्यक्ति 45 है, यहाँ भी हम 45 बना दे, तब ये अनुपात में तो नहीं रहा। ये जो दोनों को गुना करेंगे तब ये तो निश्चित राशि बन गई है। तो निश्चित राशि बन गई है। तो दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न में कह रहा है पुरुषों की कुल संख्या कितना है। तब पुरुषों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका आंसर 10 हो जाएगा। पुरुषों की कुल संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। तीसरा में क्या कर रहा है, सभी पुरुषों द्वारा प्राप्त राशि सभी पुरुषों द्वारा प्राप्त राशि पूछ रहा है। तो तीसरा नंबर का आंसर देखिए, तीसरा नंबर में क्या कर रहा है, सभी पुरुषों द्वारा प्राप्त राशि। तो सभी पुरुषों द्वारा प्राप्त राशि में क्या करना, टोटल राशि इसमें दिया हुआ है कितना, 7310 रुपया दिया हुआ है। टोटल 7300 टोटल 10 रुपया। इसमें कुल राशि दिया हुआ टोटल इसमें कुल राशि जो दिया हुआ है 7310 रुपया प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ टोटल 7310 रुपया हो गया। अब मेरा यहाँ कितना टोटल राशि हो जाता है, कुल धन जो दिया हुआ है यहाँ कितना हो जाता है, यहाँ कुल धन जो प्राप्त है, प्राप्त धन का तो ये अनुपात दिया हुआ है, ये तो टोटल का अनुपात दिया हुआ है, धन का अनुपात। तो निश्चित राशि की तुलना अब इससे करेंगे, कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, 11, 2, 13, 13, 3 बाकी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, टोटल 43 हो गया। निकालने के लिए तीसरा में क्या कर, सभी पुरुषों द्वारा प्राप्त धनराशि, सभी पुरुषों द्वारा प्राप्त धनराशि। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, सभी पुरुष का तो ये प्राप्त धनराशि अनुपात में है, सभी पुरुष का प्राप्त धनराशि तो ये 12 है, तो इसलिए 12 से गुना करेंगे। तो कितना बार में कटेगा ये, 43 एकम 43, 43 एकम 43, बचा कितना 30, 30 है 1, 30 ये 1 मिलाएंगे तो 301 हो जाएगा, 301। 43 7 7 से देखे कटेगा, 7 ये 21 और 7 चौक 28 और 2 30, हाँ 7 से और 1 0 का ये, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 0, ये 0 हो गया। और बरसते 84 के 4, बरसते 84 के 4 बाकी 8, 12 8 20, 12 8 20 हो जाएगा। तो ये हो गया प्रत्येक पुरुष का, तीसरा नंबर का सभी पुरुषों का प्राप्त धनराशि, ये 3 नंबर का आ गया। ये इसका मान आया 3 नंबर का, सभी पुरुषों का प्राप्त धनराशि इतना हो गया। और चौथा में क्या कर रहा है, प्रत्येक पुरुष द्वारा प्राप्त राशि, 4 नंबर का, 4 नंबर का प्रत्येक पुरुष का निकालना है। तो जो टोटल ये प्रत्येक पुरुष को संख्या बराबर क्या होता है, कुल धन बटे प्रत्येक का धन। तो प्रत्येक का धन क्या हो जाएगा, प्रत्येक का धन बराबर निकालेंगे तो ये यहाँ चल जाएगा, ये संख्या से भाग पड़ेगा, कुल धन में संख्या से भाग पड़ेगा, कुल धन में संख्या से अगर भाग देंगे तो प्रत्येक का धन निकल जाएगा, कुल धन में प्रत्येक का धन से भाग देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो कुल धन कितना हो गया, टोटल पुरुष का कितना है, कितना है 20 40 है, 20 40 है। और संख्या कितना पुरुष का है, पुरुष का कितना है 10 है, संख्या पुरुष का कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 से भाग दे दीजिए, तो 1 0 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 204 रुपया,
इतना आंसर आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार का तो ये अपने मन से हम इस प्रश्न में दिए। चौथा निकालना है, चौथा प्रश्न में निकालने के लिए कह रहा है। तो चौथा प्रश्न में निकालने के लिए कह रहा है, तो ये संख्या का अनुपात तो निकलेगा तभी ना कुछ करिएगा। इसमें संख्या तो दिया नहीं प्रश्न में, तो संख्या का अनुपात, इस प्रश्न में ही 4 प्रश्न छुपा कर दिया है। इस प्रश्न में 4 प्रश्न छुपा कर दिया हुआ है। अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, प्रत्येक का कैसे निकालिएगा? टोटल निश्चित राशि का तुलना टोटल निश्चित राशि से कीजिएगा। तो टोटल निश्चित राशि का तुलना टोटल निश्चित राशि से कीजिएगा। तो टोटल निश्चित राशि कितना है? 7310 रुपया। टोटल कुल धन इतना दिया हुआ, लेकिन संख्या आपको पता है, संख्या तो पता है नहीं इसमें, तो संख्या निकालना पड़ेगा। तो संख्या निकालें, तब पुरुष का फिर संख्या निकाले तो संख्या का अनुपात निकला है, संख्या का अनुपात निकला। उसके बाद क्या करा? पुरुषों की कुल संख्या, तो यहाँ टोटल व्यक्ति दिया हुआ 45, तो 45 बनाने के लिए तो टोटल संख्या निकल गया, टोटल संख्या निकल गया। पुरुष का निकल गया, महिला का निकल गया, बच्चा का निकल गया। उसके बाद तीसरा नंबर में कह रहा है कुल सभी पुरुषों का प्राप्त राशि निकालने के लिए, फिर उसके बाद प्रत्येक पुरुष का प्राप्त राशि निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए 21 नंबर का इस तरह से हो गया। अब 22 नंबर देखते हैं। बाईस नंबर का, 22 नंबर में कह रहा है, 22 नंबर में कह रहा है 5 आदमी 8 लड़के और 4 महिलाओं के बीच में 380 रुपया को हम इस प्रकार में से बांटा गया है कि उन तीनों द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 8:4:7 है। तो एक महिला का हिस्सा क्या है? यानी कह रहा है कि 5 आदमी 8 लड़का और 4 महिला है, उसमें टोटल 380 रुपया है। उनमें इस प्रकार बांटा गया है कि प्राप्त तीनों को प्राप्त राशि का अनुपात दिया 8:4:7 है। तो एक महिला का हिस्सा बताइए। तो महिला और बच्चा और पुरुष पहले है, उसके बाद दिया हुआ है बच्चा, उसके बाद लड़का दिया हुआ है, उसके बाद महिला दिया हुआ है, महिला दिया हुआ है। इसका संख्या दिया हुआ है, संख्या को निश्चित करके दिया हुआ है। संख्या का निश्चित 5 आदमी है, 5 आदमी है। संख्या को तो हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, संख्या को तो हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। 8 लड़का है, 8 लड़का है और 4 महिला है, 4 महिला है। ये तो संख्या का अनुपात, संख्या को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये लिखे अनुपात के रूप में लिखे। उसके बाद कह रहा है तीनों को जो प्राप्त राशि है उसका अनुपात दिया हुआ है। प्राप्त कुल धन, प्राप्त कुल धन, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 8:4:7 के अनुपात में दिया, 8:4:7 का अनुपात है, ये 7 का अनुपात है। ये संख्या हो गया, ये प्राप्त कुल धन हो गया, प्राप्त कुल धन हो गया। अब कह रहा है कि एक महिला का हिस्सा बताइए, एक महिला का हिस्सा बताइए। तो ये कुल धन है, ये संख्या है, तो इसको इसमें हम भाग देंगे तो आ जाएगा। इसको इसमें हम अगर भाग देंगे, ये टोटल धन है और इसमें भाग देंगे तो मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा प्रत्येक का धन। तो देखिए इसमें टोटल क्या दिया हुआ है? 380 रुपया कुल निश्चित किया हुआ है। टोटल जो निश्चित कुल राशि है, कुल राशि जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 380 रुपये निश्चित किया हुआ है, 380 रुपये निश्चित किया हुआ कुल राशि। यहाँ कुल राशि कितना है? 8×4=12=7, 19 रुपया है। टोटल राशि को टोटल राशि में बनाइए तो ये कितना हो गया? 8×4=12=7, 4 है और ये 7 है। तो टोटल धनराशि प्रश्न में दिया हुआ 380 रुपया, यहाँ टोटल कितना दिया हुआ है?
तो हमको प्रत्येक का निकालना है, तो हमको टोटल धनराशि इसका पता रहेगा तभी ना हम संख्या से भाग देंगे। ये तो अनुपात का दिया हुआ, हमको इसको निश्चित में कितना पुरुष का टोटल कुल धन है उसको पता रहेगा तब तो हम संख्या से भाग देंगे। तो हमको पहले पुरुष का टोटल धन पता करना है, लड़का का टोटल धन पता करना है और महिला का टोटल धन पता करना। लेकिन ये तीनों मिला के 380 रुपया है, ये पता हमको, ये तीनों को मिलाकर कुल रुपया 380 रुपया हमको पता है, लेकिन प्रत्येक को पता नहीं है कि कितना का इसमें है, इसका पुरुष का टोटल कितना धन है, जो कि हमें एक पुरुष को हम हिस्सा दे सके। तो एक पुरुष को हिस्सा देने के लिए कुल धन पता रहेगा तब ना हम 5 से संख्या देंगे तो प्रत्येक का निकलेगा। तो कुल धन कितना हो जाएगा, 12, 8 4 12 7 19, 19 हो गया। 19 को यहाँ 380, 19 को हमको बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 20 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें भी 20 से गुना करेंगे तो अनुपात का नियम है, सभी में गुना करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये जो हो गया ये निश्चित हो गया कि इतना पुरुष का हिस्सा है, इतना महिला का हिस्सा है और इतना बच्चा का हिस्सा, इतना महिला का हिस्सा है। अब हमको प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, प्रत्येक का हिस्सा निकालना है। तब प्रत्येक का हिस्सा निकालेगा, कैसे निकलेगा, प्रत्येक का हिस्सा निकाले, इतना में इससे भाग दे देंगे तो प्रत्येक का हिस्सा निकल जाएगा। प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का हिस्सा, अगर ये टोटल पुरुष का धन है, टोटल 160 रुपया है, ये टोटल 160 रुपया, आपको 5 आदमी में बांटना है तो एक एक आदमी को कितना दीजिएगा, 160 में 5 से भाग दीजिएगा, जो मान आएगा उसका हिस्सा हो जाएगा एक आदमी का। तो वही यहाँ करना है, तो कितना हो जाएगा, 8 गुने 20 भागा देना है 5 से, इसमें कितना हो जाएगा, 4 गुने 20 भागा देना है कितना, 8 से, इसका कितना हो जाएगा, 7 गुने 20 भागा देना है 4 से। तो ये निकला प्रत्येक का हिस्सा, ये निकला जो प्रत्येक का हिस्सा निकला। तब ये कटता है, देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 बार में, ये 4 दूनी 8, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 बार में कटेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये प्रत्येक का हिस्सा हो गया। तो ये पूछ रहा है कि एक महिला का हिस्सा क्या होगा, एक महिला का हिस्सा, एक महिला का ये हिस्सा निकालना। तो एक महिला का कितना होगा, ये अनुपात जो निकलता है ये प्रत्येक का निकलता है, अनुपात का मान जो निकलता है ये प्रत्येक का मान निकला है। ये एक पुरुष का 32 रुपया है, एक बच्चा का 10 रुपया है और एक महिला का 35 रुपया है। तो इसका 35 रुपया आंसर हो जाएगा। अनुपात हमेशा जो मान निकलता है वो प्रत्येक का निकलता है। तो एक महिला का हिस्सा कितना हो जाएगा, 35 रुपया हो जाएगा, प्रत्येक महिला का हिस्सा 35 रुपया हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।